नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 58वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, नोवैक्स और सीरम संस्थान 200 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन की खुराक का उत्पादन करेंगे। विस्तारित समझौते के एक हिस्से के रूप में सीरम संस्थान नोवैक्स के कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार के एंटीजन घटक का निर्माण करेगा। अमेरिका आधारित नोवैक्स का टीका मध्य चरण के परीक्षणों में है। नोवैक्स कंपनी ने घोषणा की कि उसने कोविड-19 टीकों की 2 बिलियन खुराक का उत्पादन करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माण कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ अपने सौदे को संशोधित किया है। अगस्त में नोवैक्स ने पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कम और मध्यम आय वाले देशों और भारत के लिए अपने टीके उम्मीदवार की न्यूनतम 1 अरब खुराक का उत्पादन करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। नंबर 2, इप्सा ने की बैठक। इप्सा यानी कि इंडिया, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका एक अनूठा फोरम है जो समान चुनौतियों का सामना करने वाले भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका जैसे 3 बड़े लोकतंत्रों और 3 अलग अलग महाद्वीपों की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक साथ लाता है। भारत, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के त्वरित और व्यापक सुधार के लिए काम करने पर जोर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इप्सा के विदेश मंत्रियों की प्रथागत बैठक की अध्यक्षता की। इस अवसर पर मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सुधार पर इप्सा संयुक्त मंत्री स्तरीय व्यक्तित्व को ग्लोबल साउथ के एक सामान्य प्रयास के रूप में अपनाया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के सुधार पर एक संयुक्त वक्तव्य जारी किया और अंतर सरकारी वार्ता में सुधारों की धीमी प्रगति के प्रति सामूहिक निराशा व्यक्त की। मंत्रियों ने इप्सा के सहयोग को आगे बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। नंबर 3, कोऑपरेटिव बैंक होंगे आरबीआई के अधीन। जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लोकसभा ने बुधवार को आरबीआई की देखरेख में सहकारी बैंकों को लाने के लिए बैंकिंग विनियम अधिनियम में एक संशोधन पारित किया। बैंकिंग विनियम संशोधन विधेयक 2020 एक अध्यादेश की जगह लेगा जिसे 26 जून को घोषित किया गया था। पीएमसी बैंक घोटाले की पृष्ठभूमि में आने वाले यह बिल सहकारी बैंकों को मजबूत करने के साथ ही उनकी व्यावसायिकता को बढ़ाने, पूंजी तक पहुंच को सक्षम करने, शासन में सुधार और आरबीआई के माध्यम से बैंकिंग सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा। लोकसभा में विधेयक पर बहस का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह कानून जमाकर्ताओं की सुरक्षा के लिए है, ना कि सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार की शक्तियों को कम करने के लिए। नंबर 4, कपिला वात्स्यायन का निधन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, कला, वास्तुकला और कला के इतिहास के अग्रणी विद्वान डॉक्टर कपिला वात्स्यायन का निधन हो गया। कपिला वात्स्यायन संसद की पूर्व सदस्य थी और उन्होंने शिक्षा मंत्रालय में सरकार के सचिव के रूप में भी कार्य किया, जहां वे उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय संस्थानों की एक बड़ी संख्या की स्थापना के लिए भी जिम्मेदार थी। उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक निदेशक के रूप में कार्य किया। वह इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि IIC की पूर्व अध्यक्ष थी। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में बॉलीवुड के किस अभिनेता को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शन है अनुपम खेर, परेश रावल, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं, हम उस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि इनमें से भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, नंदा देवी। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।